पारादीप फॉस्फेट, ठीक है ना। चलिए एक बार पारादीप फॉस्फेट देख लेते हैं ज़रा कंपनी। किसी ने बोला था इसके फंडामेंटल्स देखने के लिए। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट मीन्स की कंपनी स्टेबल है, गुड। पी तकरीबन 8.5 का है, ठीक है। रोज 15 का है, अच्छा है। मार्जिन तकरीबन 9 के हैं, कमज़ोर हैं। प्राइस टू बुक 1.5 का है, सस्ती है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग 56 की है, ठीक है। 70-70 के आसपास होती तो और अच्छा होता। सेल्स ग्रोथ 3 सालों की 21% है और 5 सालों की 16% है। इट्स अ गुड न्यूज़। 5 सालों की सेल्स ग्रोथ अगर 16% है और 3 सालों की सेल्स ग्रोथ अगर 21-22% है तो ये अच्छी खबर है कंपनी के लिए, ठीक है। देन प्लेजिंग नहीं है कंपनी में बिल्कुल भी। और प्रॉफिट ग्रोथ एक बार देख लेते हैं, अगर सेल्स ग्रोथ देख लिए तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में पिछले 3 सालों में 35% है और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में 35% है, जो कि बढ़िया खबर है, ठीक है। अब सीधे आते हैं ज़रा कंपनी का, एक बार थोड़ा सा ये देख लें ज़रा कंपनी बेसिकली डेटा है क्या, कंपनी का बिजनेस क्या है और क्या बनाती है कंपनी, ये आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। ये रहा। कंपनी बेसिकली करती क्या है। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, DAP, 3 ग्रेड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। अब इस पे मतलब कंपनी के साथ में क्या इंपॉर्टेंट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, लीड फर्टिलाइजर कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स, ओके। केपेक्स कर रही है कंपनी, देखते हैं जरा केपेक्स की इन्फॉर्मेशन क्या है। द कंपनी इज करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एनुअल ग्रैन्युलेशन कैपेसिटी ऑफ इट्स DAP एंड NPK प्रोडक्शन प्लांट, which it expects to be completed by May 2022. It intends to retrofit a new phosphoric acid production plant to increase its phosphoric acid annual production. अब ये देखना होगा कि phosphoric acid बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है। देन कैप्टिव पावर प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, IPO डिटेल्स, ठीक है। अब चलें ज़रा कंपनी के थोड़ा सा अंदर चलते हैं, इसका थोड़ा सा और डेटा। कॉन्स के अंदर क्या है कि कंपनी भैया डिविडेंड नहीं देती, डिविडेंड नहीं चाहिए हमको, इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रही है, अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का डेटा ध्यान से देखते हैं। सर स्लो बोलो, ठीक है। अरे फेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3620 2017 से शुरू करते हैं, 37, 43, 41, 51, 78 टॉप लाइन के अंदर कंपनी की लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 2017 से आज तक यानी 5 सालों में कंपनी की टॉप लाइन 36 दूनी 72 लगभग डबल हो गई है। इट्स अ गुड न्यूज़। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10, 11, 12, 10, 9। नाउ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर कि मार्जिन्स थोड़े से वीक होते ही हैं। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अगर आप देखिए तो और कौन कौन सी कंपनियां हैं। आरती इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरो, दीपक नाइट्राइट, लिंडे और सोलर इंडस्ट्री, ये इनके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लग रहा है, बट ठीक है। कंपनी के अपने जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो तकरीबन 10 से 11% के हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की अच्छी खासी है और इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की कम हो रही है, ये देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है। अभी अभी सिखाया था ना कि किसी भी कंपनी के अंदर जो मेंटल मॉडल बताए थे उसके अंदर एक मेंटल मॉडल था कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो रहा हो या डेट कम हो रहा हो, और कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी का उधार जो है वो कम हो रहा है। अभी बोरोइंग्स देखेंगे तो उसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग्स कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेंगी, हो सकता है, चलिए देख लेंगे। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा, नीचे 87, 151, 160, 200, 223, 400, बहुत बढ़िया, इट्स वेरी गुड न्यूज़, ठीक है। 5 सालों में पिछले कंपनी, अरे रुक जा भाई, पिछले 5 सालों में कंपनी 90 करोड़ से बढ़ के 400 करोड़, 9 चौक 36। सर कंपेरेटिव स्टडी में ये कंपनी अच्छी है पारादीप। लक्षिता मैम थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कोटिंग प्लांट में इस्तेमाल होता है फॉस्फेरिक एसिड, ओके गुड, थैंक यू, ठीक है। सो 9 चौक 36 करीब 4 गुना कंपनी हुई है। अब देखो टॉप लाइन कंपनी की बढ़ी है केवल 2 गुना, लेकिन बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का बढ़ गया है कितना, 4 गुना। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी ज़्यादा सामान, मतलब कंपनी का जो सामान है वो दुगना बिक रहा है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट 4 गुना हो जा रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी का पैसा जो उधार चुकाने में खर्च हो रहा था वो बच गया कंपनी का, कंपनी ने अपना उधार चुका दिया है, तो जो उधार की किस्त जारी थी ना वो पैसा कंपनी की जेब में आने लगा है, इसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट बच रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है अमन कुमार सर, यही समझने वाली बात है भैया। मार्जिन तो 10% था, मार्जिन अभी भी 10% है। कंपनी का डेट कम हुआ है। अब देखो जरा कंपनी का डेट कम होने का क्या असर पड़ता है।
250 करोड़ का डेट था, घट के कितना बचा है 80 करोड़। 8 त्रिक 24, डेट कम हुआ है 1/3 और प्रॉफिट बढ़ा है कितना 4 गुना। तो कायदे से प्रॉफिट बढ़ता तो 3 गुना बढ़ता। इसीलिए जब कंपनी का डेट रीस्ट्रक्चर होता है ना, या डेट मतलब अगर कम होता है ना, तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना भयानक असर डालता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहां से नीचे कंपनी की बैलेंस शीट ध्यान से देखते हैं। तो कंपनी का शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक है। कैश रिजर्व कंपनी का देखना 700 करोड़ से बढ़ के तकरीबन 1600 करोड़, तो 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, लगभग 2 गुने के करीब कंपनी का कैश रिजर्व हुआ है। बोरोइंग 2500 करोड़ थी और वो बोरोइंग 2954 करोड़ हुई है। 2500 करोड़ की बोरोइंग मार्च 2021 में कम हुई थी, यहां दिख रहा है मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में बोरोइंग्स अगेन बढ़ के 3000 करोड़ के करीब हुई हैं। और मार्च 2022 में जो कंपनी का डेटा है, इसमें कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट घट के 86 करोड़ हुई है। अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि आखिर ये पैसा गया कहाँ है। ठीक है, इसके लिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट थोड़ी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ठीक, अगर हम गलत नहीं है तो शायद इसके अंदर, एक मिनट ज़रा अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर देखें ज़रा, ट्रेड पेबल्स कंपनी के बढ़े हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ होगी। कंपनी ने जो सामान बेचा है उसके एवज में कंपनी को पैसा अभी पे करना है। एनुअल रिपोर्ट इसीलिए पढ़ने वाली होगी कंपनी की। ठीक, बोरोइंग्स कंपनी की कम हुई हैं, एनुअल रिपोर्ट के अंदर घुसना पड़ेगा एकदम, वरना कायदे से यहाँ पर बोरोइंग्स को कम होना चाहिए था। ठीक है, खैर इन्वेंट्री बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा है, 16 से 762, रिसीवेबल्स हाँ 56 से 438 ना, बिल्कुल सही बात है, वही है। उधार पे कंपनी ने सामान बेच दिया है और कंपनी को सामान अभी मिला नहीं है। ठीक है, ओके, हाँ यहाँ ये जो फ़र्क पड़ा है ना, वर्किंग कैपिटल बढ़ा है कि नहीं, कैपिटल नहीं बढ़ा है, ओके गुड। एनुअल रिपोर्ट थोड़ा सा एडवांस नहीं, इन्वेंट्री डेज हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्वेंट्रीज बढ़ी होगी इस वजह से ऐसा है। ठीक है, देन ओके, कंपनी का कैश फ्लो और अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह का, तो भैया ये फिर यहाँ अब इसको छोड़ देना होगा। इसके बाद अब इस कंपनी का एनुअल रिपोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कंपनी में ये इशू क्यों आ रहा है। आईपीओ से जो पैसा हुआ था उसका 60% डेट रीपेमेंट में यूज़ हो गया है। ओके ओके गुड, बढ़िया है। तो फिर इसका मतलब है मैम कि इसमें कम से कम हम लोग को 1-2 क्वार्टर्स और देने होंगे। 2 क्वार्टर्स के बाद हाफ ईयरली का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ आप ध्यान से देखना, ठीक। सो ब्रदर जितनी इन्फॉर्मेशन अभी इस पर अवेलेबल है यहाँ पर, इसके बाद नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री डेज ठीक है, डेट डेज पेबल बढ़ गए हैं थोड़े से, कैश कन्वर्जन साइकिल घटा है, ये अच्छी खबर है। वर्किंग साइकिल नेगेटिव में आ गए हैं, बढ़िया है। रोस इंक्रीज़ हुआ है और वो भी 50% करीब, पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% के करीब इंक्रीज़ हुआ है, 10% से 15%, अच्छी खबर है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। बिना एनुअल रिपोर्ट पढ़े अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट के अंदर बेसिकली ये देखना होगा कि आखिर ये बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं यहाँ। ठीक है, ये क्लियर होने के बाद ही आगे पिक्चर क्लियर होगी। फिक्स्ड एसेट के अंदर बढ़ोतरी हुई है अभी नहीं। ओके, सो अगर केवल इतने डाटा के आधार पे हमको कुछ कहना हो तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक ठाक लग रही है कंपनी। जब तक एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ लेंगे तब तक बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे अभी इसके अंदर। ठीक है ना, ठीक। ओके, सो अब बज गए हैं 10 और यहाँ पर है हमारे क्लोजिंग का टाइम। और अब